खाटू श्याम का अमीरों के लिए दिव्य संदेश। भक्तों, आज मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं जिनके पास धन है, संपत्ति है, प्रतिष्ठा है, नाम है। पर क्या तुम्हारे पास शांति है? तुम बड़े घरों में रहते हो, पर क्या मन का घर खाली नहीं लगता? तुम्हारे पास गाड़ियां हैं, पर क्या जीवन की दिशा स्पष्ट है? तुम्हारे पास लोग काम करते हैं, पर क्या तुम्हारे लिए कोई सच्चे मन से रोता है? मैं श्याम, हारे का सहारा, आज तुम्हें चेताने नहीं, तुम्हें जगाने आया हूं। धन बुरा नहीं, धन का घमंड बुरा है। सुनो अमीर भक्त, धन स्वयं में पाप नहीं है। धन तो ऊर्जा है, एक शक्ति है जो या तो मंदिर बना सकती है या किसी का दिल तोड़ सकती है। तुम्हारा धन तुम्हारी परीक्षा है। मैंने तुम्हें इसलिए अमीर नहीं बनाया कि तुम दूसरों को छोटा समझो। मैंने तुम्हें इसलिए सक्षम बनाया कि तुम दूसरों का सहारा बनो। याद रखो, धन बढ़े तो विनम्रता भी बढ़नी चाहिए। तुम्हारी दौलत तुम्हारी नहीं है। तुम कहते हो ये सब मैंने कमाया है। मैं मुस्कुराता हूं। तुम्हें बुद्धि किसने दी? तुम्हें अवसर किसने दिया? तुम्हें स्वास्थ्य किसने दिया? तुम्हें सही समय किसने दिया? अगर एक दिन तुम्हारी सांसें रुक जाएं तो तुम्हारी तिजोरी किस काम की? धन तुम्हारे पास अमानत है। मालिक तुम नहीं, मालिक ऊपर बैठा है। अमीर बनो पर गरीब का दर्द मत भूलो। तुम बड़े होटल में खाते हो, पर क्या कभी किसी भूखे को खाना खिलाया? तुम बड़ी पार्टी करते हो, पर क्या कभी किसी अनाथ की फीस भरी? तुम लाखों खर्च करते हो दिखावे में, पर क्या कभी किसी गरीब की चुपचाप मदद की? सुनो, जब तुम किसी जरूरतमंद की मदद करते हो, तो मैं तुम्हारे घर में अदृश्य रूप से लक्ष्मी बढ़ा देता हूं। असली अमीरी क्या है? असली अमीरी बैंक बैलेंस नहीं है। असली अमीरी है घर में हंसी होना, माता पिता का आशीर्वाद होना, बच्चों का संस्कारवान होना, पत्नी का सम्मान होना। अगर ये सब नहीं है तो तुम्हारी करोड़ों की संपत्ति भी अधूरी है। अहंकार सबसे बड़ा दिवालियापन है। जब तुम गरीब को तुच्छ समझते हो तो तुम्हारा आध्यात्मिक पतन शुरू हो जाता है। मैंने कई अमीरों को एक पल में जमीन पर आते देखा है। धन जाता है, पर सम्मान चला जाए तो सब चला जाता है। इसलिए याद रखो, विनम्रता ही तुम्हारी असली सुरक्षा है। दान करो पर दिखावा मत करो। तुम मंदिर में चढ़ावा चढ़ाते हो, फोटो खिंचवाते हो, सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हो। मैं पूछता हूं, क्या ये दान मेरे लिए है या दुनिया को दिखाने के लिए? सच्चा दान वो है जो बाएं हाथ से हो और दाएं हाथ को भी खबर ना हो। तुम्हारे बच्चे तुम्हारी असली विरासत है। तुम अपने बच्चों को महंगी गाड़ियां देते हो, विदेशी शिक्षा देते हो, पर क्या संस्कार देते हो? अगर तुम उन्हें सिर्फ ऐश सिखाओगे तो वे संघर्ष में टूट जाएंगे। उन्हें मेहनत का मूल्य सिखाओ, उन्हें विनम्रता सिखाओ, उन्हें सिखाओ कि धन सेवा के लिए होता है। धन का सही उपयोग क्या है? धन का सही उपयोग है शिक्षा फैलाना, गरीबों का इलाज करवाना, गौ सेवा करना, धार्मिक कार्यों में योगदान देना, जरूरतमंद कन्याओं का विवाह कराना। जब तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारा धन पुण्य में बदल जाता है। समय सबसे बड़ी पूंजी है। तुम पैसा कमाने में इतना व्यस्त हो कि परिवार के साथ बैठने का समय नहीं। एक दिन जब सब कुछ होगा पर पास बैठने वाला कोई नहीं होगा, तब समझोगे कि समय ही असली पूंजी था। मृत्यु सबको बराबर करती है। जब अंतिम समय आएगा, तुम्हारे साथ न बैंक जाएगा, न बंगला जाएगा, न गाड़ी जाएगी। साथ जाएगा तो सिर्फ कर्म। इसलिए आज से ही तय करो, तुम अपने धन को कर्म में बदलोगे। अंतिम संदेश अमीर भक्त के लिए। भक्त, मैं तुम्हारा धन छीनने नहीं आया, मैं तुम्हें सच्ची अमीरी देने आया हूं। तुम कमाओ, बहुत कमाओ, पर कमाते समय मानव दमक खूना। तुम ऊंची उठो पर जमीन से जुड़े रहो। तुम समृद्ध बनो पर दूसरों को भी समृद्ध करो। तभी तुम मेरे सच्चे भक्त कहलाओगे। याद रखो, धन से बड़ा नाम है, नाम से बड़ा सम्मान है, और सम्मान से बड़ा है सेवा। मैं हूं तुम्हारे साथ, तुम्हारा श्याम। भक्त, भाग एक में मैंने तुमसे धन की जिम्मेदारी की बात की थी। आज मैं तुम्हारे मन की अमीरी की बात करूंगा। तुम करोड़पति हो, पर क्या तुम शांत हो? रात को जब सब सो जाते हैं, जब शोर खत्म हो जाता है, जब मोबाइल की स्क्रीन बंद हो जाती है, तब तुम्हारा मन क्या कहता है? क्या भीतर कहीं खालीपन नहीं लगता? क्या कोई अनजाना डर नहीं है? क्या तुम्हें ये चिंता नहीं सताती, अगर सब चला गया तो? सुरक्षा का भ्रम। तुम सोचते हो बड़ा घर इक्वल टू सुरक्षा, बड़ा बैंक बैलेंस इक्वल टू सुरक्षा, बड़े रिश्ते इक्वल टू सुरक्षा। पर सच्चाई ये है, सुरक्षा बाहर नहीं, भीतर होती है। जिस दिन भीतर विश्वास जग जाएगा, उस दिन बाहर की किसी चीज का डर नहीं रहेगा।
धन कमाने की दौड़। तुम कहते हो बस ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाए, बस ये साल निकल जाए, बस ये टारगेट हासिल हो जाए, और जीवन यूं ही निकल जाता है। तुम भविष्य के लिए जीते जीते वर्तमान खो देते हो। याद रखो, धन कमाना गलत नहीं, पर धन कमाते कमाते जीवन खो देना गलत है। अंदर का दिवालियापन। कुछ अमीर बाहर से बहुत चमकते हैं, पर अंदर से टूटे हुए होते हैं। उनके पास सब कुछ है, पर भरोसेमंद मित्र नहीं। उनके पास शक्ति है, पर सच्चा प्रेम नहीं। ये अंदर का दिवालियापन है। मैं तुम्हें अंदर से समृद्ध बनाना चाहता हूँ। 3 सवाल अपने आप से पूछो। क्या मेरा धन किसी की भलाई में लग रहा है? क्या मेरे कारण किसी को कष्ट तो नहीं? अगर आज आखिरी दिन हो, तो क्या मुझे पछतावा होगा? अगर इन तीनों का उत्तर शुद्ध है, तो तुम सच्चे अमीर हो। करोड़पति से करुणामय बनो। तुम्हारे पास संसाधन है। तुम अस्पताल बना सकते हो, तुम स्कूल खोल सकते हो, तुम हजारों लोगों की जिंदगी बदल सकते हो। जब तुम करुणा से काम करोगे, तो तुम्हारा धन आशीर्वाद बन जाएगा। परिवार को समय दो। तुम्हारे बच्चे तुम्हें देखकर सीखते हैं। अगर तुमसे पैसे के पीछे भागते देखेंगे, तो वो भी वही सीखेंगे। उन्हें सिखाओ ईमानदारी क्या है, सेवा क्या है, श्रद्धा क्या है। मौन की शक्ति। हर दिन 10 मिनट मेरे सामने बैठो, कुछ मत मांगो, बस चुप रहो। तुम्हारा मन साफ होने लगेगा, निर्णय सही होने लगेंगे, व्यापार में स्पष्टता आएगी। ध्यान से बड़ी कोई संपत्ति नहीं। परीक्षा कभी भी आ सकती है। धन स्थायी नहीं, स्वास्थ्य स्थायी नहीं, स्थिति स्थायी नहीं। इसलिए अभी से भीतर की तैयारी करो। कर्मों का खाता साफ रखो। सच्ची विरासत। तुम अपने बच्चों के लिए करोड़ों छुट जाओगे, पर क्या वो तुम्हें याद करेंगे प्रेम से, या सिर्फ संपत्ति के लिए? सच्ची विरासत है तुम्हारा चरित्र, तुम्हारा नाम, तुम्हारी अच्छाई। श्याम का अंतिम आशीर्वाद। अमीर भक्त। तुम्हें गरीब बनने की जरूरत नहीं, तुम्हें बस दयालु अमीर बनना है। तुम्हें धन नहीं छोड़ना, तुम्हें अहंकार छोड़ना है। तुम्हें वैभव नहीं त्यागना, तुम्हें स्वार्थ त्यागना है। तुम कमाओ पर बांटो भी। तुम आगे बढ़ो पर किसी को कुचल के नहीं। तुम्हारी तिजोरी भरी रहे, पर तुम्हारा दिल उससे भी ज्यादा भरा रहे। मैं हूं तुम्हारे साथ, अगर तुम सेवा की मार्ग पर चलोगे। याद रखो, असली अमीर वही है जिसके पास देने के लिए धन भी हो और देने का दिल भी। तुम्हारा